बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ का यूट्यूब चैनल scstrade.com। व्यूज़, मैं वीकेंड पे बैठ के ये सोच रहा था कि हमारे बहुत सारे शेयर्स तकरीबन आधे हो गए। लेकिन ये है कि कोई हमारी जो इंडेक्स हो या हमारी मार्केट हो उसको कोई सिस्टेमिक रिस्क का सामना नहीं करना पड़ा, जो बड़ी खुशाइन बात है। मैं उसके मुकाबले में सोच रहा था कि अभी ये जो अडानी क्राइसिस आया है इंडिया के अंदर, तो वहाँ पे न सिर्फ ये कि अडानी ग्रुप की वजह से दूसरे शेयर प्राइसेस और बाज़ार बहुत ज़्यादा गिर गए, लेकिन उसमें जो सिस्टेमिक रिस्क जो आया वो ये इस चीज़ में आया कि जो उनका जो स्टेट इंश्योर है एनसीआई, उसके अंदर अडानी ग्रुप के शेयर्स की इन्वेस्टमेंट है, जिसकी वजह से पूरे इंडिया में हाहाकार मची हुई है। तो ये एक अच्छी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान में ऐसी कोई सूरत हाल, इतने बुरे हालात और इतने कम रिजर्व्स के बावजूद भी नहीं आई। और आप देख सकते हैं कि पिछले एक महीने से जो हमारे स्टेट ओन एंटरप्राइजेज़ हैं, जो कि जिसका इंडेक्स में वेटेज है KC 100 के अंदर, उसमें एक शानदार इजाफा देखने में आया। और ये ज़ाहिर बात है, इसमें थोड़ा सा IMF का जो 9th रिव्यू है उसके ईमा पे भी ये सब कुछ हो रहा है। इसमें जो सबसे अहम चीज़ बात करने की है वो गैस प्राइस के बढ़ने की है, जो 9th रिव्यू से पहले हुकूमत पाकिस्तान को बढ़ानी है। और इस हवाले से जो बात आ रही है वो ये आ रही है कि तकरीबन 98 रुपीज़ पर MMBTU सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन अपने सारिफ के लिए बढ़ा देगा, और जो सुई सदर्न है वो तकरीबन 109-110 रुपये पर MMBTU अपने सारिफ के लिए बढ़ा देगा। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं, गैस प्राइस का बढ़ना सारिफिन के लिए, ये फ़िलहाल तो इन दोनों जो कंपनीज़ हैं, और ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन T&D कंपनीज, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन और सुई सदर्न गैस, ये इनके लिए, इनके फाइनेंशियल्स के लिए ये फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि काफ़ी ज़माने से ये कंपनीज जो हैं इनके बैलेंस शीट्स में लॉसेस पार रहे, क्योंकि हम गैस प्राइस के बढ़ने का इनको पास ऑन नहीं करते थे बेनिफिट। ये थोड़ा सा बेनिफिट जो है वो 2019 के बाद, जो उस वक्त कायम प्रोग्राम का था, उसके बाद होना शुरू हुआ। लेकिन सही मानों में अब इसका जो है हम देखेंगे, तो मैं समझता हूँ कि एक आम सारिफ पे बोझ तो पड़ेगा गैस प्राइस के बढ़ने का, लेकिन ये ज़रूरी भी है, क्योंकि बहुत वक्त तक हम बहुत सस्ती गैस, जो ये हमारा बहुत ही प्रेशस एक तरह से गोल्ड था, ये हम बहुत सस्ता नहीं बेच सकते थे। और अब ये है कि ये पास ऑन जो है वो होना ज़रूरी है, तो उसका फ़ायदा जो है वो सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन और सुई सदर्न गैस को हो सकता है, अगर गैस प्राइसेस जो हैं इस हफ्ते में हुकूमत बढ़ा देती है। इस हवाले से एक अहम खबर मोर्गन स्टैनली कंपोजिट इंडेक्स सेमी एनुअल रिव्यू के हवाले से भी है। और इसमें यह है कि जो एंग्रो कॉरपोरेशन है, जो होल्डिंग कंपनी है, वो उसको जो है फ्रंटियर इंडेक्स का जो बिग कैप लार्ज कैप इंडेक्स है उसमें डाल दिया है, जिसमें पाकिस्तान मौजूद है। और उसमें लकी को डाउनग्रेड करके स्मॉल कैप इंडेक्स में डाल दिया है। और इसी हवाले से जो स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर एक जो कंपनी थी सर्ड, उसको डिलीट कर दिया है। तो एंग्रो कॉर्प के लिए ये एक अच्छी चीज़ है। और इसमें यह है कि मैं समझता हूँ कि जो फॉरेन इन्वेस्टर एपेटाइट बढ़ सकती है। और आप जानते हैं कि इनका 2 फरवरी से बायबैक जो है वो एक शुरू भी हुआ है 70 मिलियन शेयर्स का। उसकी डेट जो है वो वहाँ से शुरू हो चुकी है। मैंने एंग्रो कॉरपोरेशन के हवाले से बात की, तो उसकी सबसे अहम कंपनी एंग्रो फर्टिलाइज़र का रिज़ल्ट आया, और उन्होंने फाइनल क्वार्टर के अंदर 5 रुपये दिया। जबकि उसकी जो एक कंपैरेटर कंपनी है फौजी फर्टिलाइज़र, उनका डिविडेंड फाइनल 3 रुपये 15 पैसे था। तो एंग्रो फर्टिलाइज़र का ये डिविडेंड का जो एक्स डेट जो आया है वो तकरीबन 20 मार्च को आया है। तो ये टोटल जो उनका डिविडेंड हो गया वो 13.5 रुपये सालाना हो गया 2022 का। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबाइए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.